आइए इस विश्लेषण में समझते हैं कि कैसे नया बजट भारत के आर्थिक भूगोल को पूरी तरह बदल देगा। सवाल ये है कि क्या कोई बजट सच में पूरे देश को भौगोलिक और आर्थिक रूप से जोड़ सकता है? वित्त मंत्री के बजट में शामिल ये ग्रोथ कनेक्टर्स इसी बड़े बदलाव की एक बिल्कुल नई दिशा दिखाते हैं। इस पूरे प्लान के बिल्कुल सेंटर में है 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, एक बहुत बड़ा कदम। मुंबई से सिलीगुड़ी तक ये खास रूट्स पूरे देश के लिए मजबूत आर्थिक पुल का काम करेंगे। सोचिए, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर भारत एक विशाल बिना रुके चलने वाले हाई स्पीड नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। ट्रैवल टाइम में भारी कमी, चेन्नई से बैंगलोर सिर्फ 1.25 घंटा और दिल्ली से वाराणसी केवल 3 घंटे। ये सिर्फ समय की बचत नहीं है, ये भारत की आर्थिक ज्योग्राफी को फिर से लिखने की बड़ी स्ट्रैटेजी है। बात सिर्फ यात्रियों की नहीं है, माल ढुलाई और कार्गो के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक क्रांति आने वाली है। पश्चिम बंगाल के डानकुनी से गुजरात के सूरत तक बनेगा नया ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये सीधा हमारे प्रमुख बंदरगाहों, कारखानों और बड़े बाजारों को एक मजबूत सप्लाई चेन के जरिए आपस में जोड़ेगा। अब तालचेर और अंगुल जैसे महत्वपूर्ण मिनरल हब सीधे नेशनल वाटरवे 5 के जरिए अपना व्यापार कर पाएंगे। इस जलमार्ग से कोयला, चूना पत्थर और भारी औद्योगिक माल की आवाजाही बेहद आसान और काफी सस्ती हो जाएगी। ओडिशा से केरल तक 4 प्रमुख तटीय राज्यों में विशेष रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का अहम प्लान है। मकसद है माइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक की पूरी सप्लाई चेन को देश की सीमाओं के भीतर ही रखना। इसी कड़ी में पूर्वी तट पर दुर्गापुर एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरने वाला है। ये फैसले कोई शॉर्ट टर्म फायदे के लिए नहीं है, ये भविष्य के मजबूत भारत का एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट है। आने वाले दशकों में ये नया ढांचा देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चेन में आखिर किस ऊंचाई पर ले जाएगा?